नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयम् जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पर्व के पूर्व हम सभी इस ग्रंथ के आधार पर जीव समास का वर्णन पढ़ रहे थे, जिसमें जीव समास के इन्होंने 14, 19, 38, 57 और 98 जीव समास या जीव के भेद प्रभेदों का वर्णन किया था। इन सभी को अपन ने विस्तार से समझा। इसमें सबसे पहले इन्होंने जीवों के भेद किए थे, तो 2 भेद किए थे, त्रस और स्थावर। फिर स्थावर जीवों के भेद प्रभेद किए, तो स्थावर में एक इंद्रिय के 2 भेद किए, सूक्ष्म और बादर। त्रस जीवों के भेद किए थे, तो विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय किए। सकलेंद्रिय के पुनः 2 भेद किए, सैनी असैनी। तो त्रस जीवों के 5 भेद बन गए थे, 3 विकलत्रय और 2 सैनी असैनी पंचेंद्रिय। एक इंद्रिय के जब भेद किए, तो एक इंद्रिय के सूक्ष्म बादर की अपेक्षा जब भेद करने के बाद तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति में भेद किया, तो हमारे 7 जोड़े बने थे, अर्थात 14 भेद बने थे। 7 जोड़े में पृथ्वी का एक सूक्ष्म बादर, जल का एक सूक्ष्म बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म बादर, वायु का एक सूक्ष्म बादर। फिर वनस्पति कायक के अपन ने 2 भेद किए, साधारण और प्रत्येक। साधारण में नित्य निगोद, इतर निगोद, इन दोनों के सूक्ष्म बादर, और प्रत्येक में सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। ऐसे 14 भेद मैक्सिमम एक इंद्रिय के और 5 भेद मैक्सिमम अपने त्रस जीवों के बनते हैं। कुल 19 भेद बने थे। 19 भेदों को अपन ने पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा जब वर्णन किया, तो फिर अपने 57 भेद बन गए थे। 98 जीव समास जब अपन ने बनाए, तो 57 भेदों में से जो एकेंद्रीय संबंधी और विकलत्रय संबंधी 51 भेद थे, उन 51 भेदों को तो एज इट इज रखेंगे। केवल जो पंचेंद्रीय भेद थे, उन पंचेंद्रीय के भेदों का विस्तार करेंगे। तो पंचेंद्रीय के भेदों में अब अपन 4 गतियों की अपेक्षा लगाएंगे, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और नरक गति। इनमें सबसे ज्यादा विस्तार त्रियंच गतियों का होता है, क्योंकि त्रियंच पंचेंद्रीय जीव के 3 भेद करेंगे, जलचर, थलचर, नवचर। त्रियंच पंचेंद्रीय के 2 भेद करेंगे, सैनी और असैनी। और त्रियंच पंचेंद्रीय के जन्म की अपेक्षा भेद करेंगे, तो गर्भज जन्म भी होता है और सम्मूर्छन जन्म भी होता है। जब इस प्रकार से अपन भेद प्रभेद लगाते हैं, तो सैनी के भी जलचर, थलचर, नवचर बनेंगे, असैनी के भी जलचर, थलचर, नवचर बनेंगे। फिर जो जलचर, थलचर और नवचर सैनी वाले बने, इनके भी गर्भ जन्म भी होगा और सम्मूर्छन जन्म भी होगा। इसी तरह असैनी के जो जलचर, थलचर, नवचर बने थे, इनके भी दोनों प्रकार से जन्म होगा। फिर जहां गर्भ जन्म होता है, वहां लब्ध पर्याप्त अवस्था नहीं बनती, वहां पर पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था होती है, तो 2 भेद बनेंगे। और जहां पर सम्मूर्छन जन्म हुआ, वहां लब्ध पर्याप्तक अवस्था भी बनेगी, इसलिए 3 भेद बनेंगे, लब्ध पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक। इस प्रकार से जब गर्भ जन्म के अपन भेद लगाएंगे, तो 6 जीवों में 2 प्रकार से भेद बनेंगे, पर्याप्त और निर्वृत्त की पर्याप्त की अपेक्षा, तो 12 भेद बनेंगे। और जब हम इन्हीं 6 भेदों में सम्मूर्छन जन्म की अपेक्षा भेद लगाएंगे, तो 3 भेद बनेंगे, तो 18 भेद बनेंगे। तो ऐसे कर्म भूमि त्रियंच के 30 भेद बन जाते हैं। भोग भूमि का एक नियम है कि भोग भूमि में सैनी जीव ही होते हैं।
भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते और भोग भूमि में गर्भ जन्म वाले ही होते हैं। तो वहां पर केवल 2 प्रकार के जीव बचे, थलचर और नवचर, गर्भ जन्म वाले हैं। इसीलिए इधर केवल 2 भेद बनेंगे, पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त का। तो 4 भेद ये बन जाते हैं। ऐसे त्रियंच पंचेंद्री के 34 भेद बनते हैं। 51 अपन ने एकेंद्री के और विकलेंद्रियों के बना लिए थे। 34 भेद और मिल जाएंगे तो कुल 85 भेद त्रियंचों के बनते हैं। मनुष्यों के भेद अपन ने क्षेत्र की अपेक्षा से लगाए थे, 9 भेद बने थे। आर्य खंड के मनुष्य, मिलेच्छ खंड के मनुष्य, भोग भूमि के मनुष्य और कुभोग भूमि के मनुष्य। यहाँ पर केवल आर्य खंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सम्मूलछन जन्म वाले मनुष्य भी पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर 3 प्रकार के भेद बनेंगे, गर्भ जन्म की अपेक्षा पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त, और सम्मूलछन मनुष्य की अपेक्षा लब्ध पर्याप्तक मनुष्य। तो 3 भेद बनेंगे आर्य खंड के, बाकी मिलेच्छ खंड, भोग भूमि, कुभोग भूमि में 2 भेद बनेंगे, पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त। ऐसे मनुष्यों के 9 भेद बनेंगे। देव और नार की लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, ये तो उपात जन्म वाले होते हैं, इसीलिए इनके केवल पर्याप्त निर्वृत्त पर्याप्त के 2 भेद बनेंगे। ऐसे मनुष्य के 9, नारकी के 2, देवों के 2, तो कुल मिलाकर के 13 भेद ये हो गए। 85 त्रियंचों के, 13 और 85 98 भेद अपन ने जीव समास के स्थान की अपेक्षा देखे थे। सबसे पहले जब जीव समास का वर्णन करना प्रारंभ किया था तो इन्होंने बताया था कि हम 4 प्रकार से जीव समास का वर्णन करेंगे, स्थान की अपेक्षा, योनि की अपेक्षा, शरीर की अवगाहना की अपेक्षा और कुल की अपेक्षा। तो ये स्थान का वर्णन अपन ने पूर्व कक्षाओं में पढ़ लिया था, दीपावली पर्व के पूर्व। अब आज से अपन आगे का जो टॉपिक है योनि की अपेक्षा। अब यहां पर योनि की अपेक्षा जीव समास के भेद किए जाएंगे, मतलब योनि कितने प्रकार की होती है और कौन से जीवों की कौन सी योनि होती है, उस अपेक्षा से यहाँ पर जीवों के भेद प्रभेदों का वर्णन करेंगे या जीवों के प्रकारों का विभाजन करेंगे। आइए देखें योनि के भेद कितने हैं। योनि को मुख्य रूप से 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, एक आकार योनि की अपेक्षा और एक गुण योनि की अपेक्षा। अपन सभी ने तत्वार सूत्र जी पढ़ा है और फिर उसकी टीका सरवार सिद्धि जी भी पढ़ी है, जो तत्वार सूत्र जी का दूसरा अध्याय है। इस दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से जो भी अपन ये जीव समास का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा दूसरे अध्याय में वर्णन किया है। जैसे वहां पर उन्होंने जब जीव का लक्षण लिखना प्रारंभ किया, जीव के 5 भेदों के बाद, उपयोगो लक्षणम सा द्विविधोश्च चतुर्भेदा। फिर यहां से देखें संसारणो मुक्ताश्च, संसारणस्त्र स्थावरा, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा, ये जितने भी है ये जीव समास का ही वर्णन चल रहा है। फिर जीव समास के जीवों के भेद प्रभेद, त्रस, स्थावर आदि, समनस्क अमनस्क, ये बताने के बाद फिर वहां पर उन्होंने जन्म का वर्णन करना प्रारंभ किया, सम्मूलछन गर्भोत्पादा जन्म। फिर वहां पर योनि का भी वर्णन किया, सचित्त शीत समृता आदि। फिर कौन से जन्म वाले के कौन सा शरीर प्राप्त होता है, कौन से जन्म वाले के कौन सी योनि होती है, ये सारा का सारा वर्णन जो दूसरे अध्याय में किया है, वही वर्णन अपन को यहाँ पर इस जीवकांड जी ग्रंथ में पढ़ना है या पढ़ रहे हैं। अपन ने अभी तक जीव समास पढ़ लिए, वहां पर उन्होंने संक्षेप में वर्णन किया संसारणस त्रस स्थावरा, संसारी जीव के त्रस जीव और स्थावर भेद किए, स्थावर जीवों के 5 पृथ्वी का 1 जल का 1 आदि भेद किए थे, त्रस जीवों के 2 इंद्रिय आदि भेद किए थे। इससे ज्यादा भेद उधर नहीं बताए। यहां अपन ने 98 जीव समास तक देखे। अब यहां पर वही वर्णन आएगा जो जन्म का और योनि का तत्वार सूत्र जी में वर्णन है। वहां सूत्रों में वर्णन पड़ा था, यहां अपन गाथाओं में वर्णन पढ़ेंगे। वहां संक्षेप में वर्णन था, यहां थोड़ा सा विस्तार में वर्णन पढ़ेंगे। आइए देखें, पेज नंबर 58 हमारी किताब में है और गाथा नंबर 81 से अपन को देखना है। यहां पर पहले आकार योनि का वर्णन कर रहे हैं। योनि क्या कहलाती है? जन्म का आधारभूत जो स्थान होता है उसको योनि कहते हैं। जिस स्थान पर जीव का जन्म होता है वो स्थान का आकार कैसा है और उस स्थान की विशेषता क्या है, वो देखने में आता है कि नहीं आता, वो जीव प्रदेशों से सहित है या रहित है, अथवा वह ठंडा प्रदेश है या गर्म प्रदेश है, ये गुण योनि कहलाती है। और उसका आकार कैसा होता है, वो स्थान विशेष की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। आइए देखें, संखावत्तयजूणी संखावत्तयजूणी कुम्मुन्नय वंश पत्त
जोड़ीय कुम्मुन्नय वंश पत्त जोड़ीय तथ्य संखावत्ते नियमादु विभज्यते गभ्भो संखावत्तय जोड़ी कुम्मुन्नय वंश पत्त जोड़ीय तथ्य संखावत्ते नियमादु विभज्यते गभ्भो। देखें यहां बता रहे हैं योनि के 3 भेद किए जाते हैं, संख्यावत्तय यानी संख्यावर्त, जोड़ी यानी योनि। तो संख्यावर्त योनि, कुम्मुन्नय कूर्मोन्नत, कूर्म बोलते हैं कछुए को, जैसे कछुए की पीठ ऐसी उठी हुई होती है, गोल राउंड शेप में होती है, उसी तरह से कूर्मोन्नत कछुए की पीठ की तरह जो उठी हुई होती है उसको बोलते हैं कूर्मोन्नत योनि। और वंशपत्र यानी वंशपत्र, वंशपत्र का मतलब है बांस का पत्ता, बांस का पत्ता जैसा लंबा लंबा सा होता है उस तरह से आकार जिस योनि का होता है उसको हम वंशपत्र योनि कहते हैं। संख्यावर्त का मतलब क्या है? शंख जो होता है उसमें गोल 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 आवर्त बने होते हैं, वो आवर्त को अपन जिस प्रकार की शंख की आकृति है वैसी ही आकृति यदि जन्म के स्थान की होती है तो उसको हम संख्यावर्त योनि कहते हैं। तो ऐसे आकार की अपेक्षा 3 प्रकार की योनियां हो गई, संख्यावर्त योनि, कूर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि। अब इन तीनों की क्या विशेषता है वो बता रहे हैं, तथ्य संख्यावत्ते। अब इन तीनों प्रकार की योनियों में जो संख्यावर्त योनि होती है, नियमादु विभज्यते गभ्भो, नियम से, गभ्भो विभज्यते गर्भ विवर्जित अर्थात गर्भ रहित होती है। जिन महिलाओं की, जिन स्त्रियों की अथवा जिन जीवों का जन्म इस प्रकार से होता है, ऐसे स्थान पर हो रहा है, ऐसी योनि का आकार है जो संख्यावर्त है, जो गोल गोल आवर्त वाली है, तो उसके जो गर्भ धारण होगा वो गर्भ धारण नहीं हो पाएगा, उसका मिसकैरेज हो जाएगा, वो गर्भ धारण कर ही नहीं पाएगी। ऐसी स्त्रियों को बांझ स्त्री कहा जाता है। तो जो बांझ स्त्रियां होती हैं उनको संख्यावर्त योनि मानना चाहिए। अथवा ये केवल मनुष्य की बात नहीं है, अन्य जीवों के भी यदि ये आधार पाया जाता है और संख्यावर्त योनि उनकी बनती है तो उन संख्यावर्त योनियों के आधार पर जो जन्म होगा वो गर्भ जन्म वहां पर नहीं होता है, वहां पर गर्भ ठहरता नहीं है। इसके बाद और बता रहे हैं दूसरी गाथा 82 नंबर की, इसमें अन्य जो 2 योनियां हैं, कूर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि, उनकी क्या विशेषता होती है वो अपन देखेंगे। कुम्मुन्नय जोड़ीये तिथैरा दुविह चक्रवर्तीय रामावियजायन्ते शेषाये शेषगजणोदु कुम्मुन्नय जोड़ीये तिथैरा दुविह चक्रवर्तीय रामावियजायन्ते शेषाये शेषगजणोदु। देखें अभी अपन ने संख्यावर्त योनि की विशेषता देखी कि संख्यावर्त योनि एक ऐसा स्थान है जहां पर गर्भ नहीं ठहरता है, ऐसी स्त्रियां बांझ स्त्रियां कहलाती हैं, उनके गर्भ धारण नहीं हो पाता। लेकिन कूर्मोन्नत योनि की क्या विशेषता है? कूर्मोन्नत योनि की एक ऐसी विशेषता है कि कुम्मुन्नय जोड़ीये, जिन जीवों के कूर्मोन्नत योनि होती है या कूर्मोन्नत योनि से जिन जीवों का जन्म होता है वो जीव कौन से होते हैं? तिथैरा, तीर्थंकर होते हैं। दुविह चक्रवर्ती, दोनों प्रकार के चक्रवर्ती, चक्र का वर्तन कराने वाले। चक्रवर्ती 2 प्रकार के नहीं, चक्र का वर्तन कराने वाले 2 प्रकार के जीव। तो चक्र का वर्तन कराने वाले 2 प्रकार के जीव ऐसे होते हैं, एक तो चक्रवर्ती होता है जिसको हम 6 खंड का अधिपति कहते हैं, और दूसरा एक नारायण होता है जिनको हम 3 खंड का अधिपति या अर्धचक्री कहते हैं। तो इधर दुविय चक्रवर्ती से दोनों का ग्रहण होगा, चक्रवर्ती और नारायण का। तो कूर्मोन्नत योनि से जो तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, नारायण हैं और रामावियजायन्ते, रामा का मतलब बलभद्र,
तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुषों का जन्म पूर्वोन्नत योनि से होता है। तो ऐसे महापुरुषों को जन्म देने वाला जो स्थान होता है वो पूर्वोन्नत योनि कहलाती है। शेषाये शेषग जड़ोदू। अब जो शेष योनि बची है, शेष योनि कौन सी बची है? वंशपत्र योनि। जो वंशपत्र योनि होती है उससे शेषग जड़ोदू, शेषक जन अर्थात जो सामान्य जन बचे हुए हैं उन सभी का जन्म होता है। तो ऐसे तीन प्रकार से अपन को समझना है। सामान्य जनों की जो उत्पत्ति होती है वो जन्म का आधार जो योनि है वो कौन सी कहलाएगी? वंशपत्र योनि। महापुरुषों का जो 169 महापुरुष कहलाते हैं या 63 सलाका महापुरुष हैं, इनका जो जन्म होगा वो पूर्वोन्नत योनि से होगा। और जो संख्यावर्त योनि होती है वहां तो गर्भ ठहरता ही नहीं है, उससे किसी भी जीव का जन्म नहीं होता है। ये अपन को समझना। ये आकार योनि का वर्णन कर दिया। अब इन दो गाथाओं के बाद, आकार योनि का वर्णन करने के बाद, अब तीन प्रकार के जन्मों का वर्णन कर रहे हैं और इन्हीं योनियों की गुण की अपेक्षा क्या विशेषता होती है, ऐसी गुण योनि का वर्णन कर रहे हैं। आइए देखें अगली गाथा 83 नंबर। जम्मम खलु सम्मुच्छण, जम्मम खलु सम्मुच्छण, गभ्भुववादादुहोदित जोणी, गभ्भुववादादुहोदित जोणी, सच्चित्त सीद सौंड, सच्चित्त सीद सौंड, सेदर मिस्साय पत्तेयम, सेदर मिस्साय पत्तेयम, जम्मम खलु सम्मुच्छण, गभ्भुववादादुहोदित जोणी, सच्चित्त सीद सौंड, सेदर मिस्साय पत्तेयम। देखें, ये जो भी वर्णन चल रहा है बिल्कुल सरल वर्णन चल रहा है, सामान्य से समझने योग्य है। और इस वर्णन को हम तत्वार सूत्र जी और सरवार सिद्धि जी में पूर्व में पढ़ भी चुके हैं। कुछ विशेषताएं इसमें नई आएंगी, उसको भी अपन पढ़ते चलेंगे। देखें, जम्मम खलु, यहां पर जन्म के तीन भेद बता रहे हैं। अपन ने सूत्र पढ़ा था सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। जन्म तीन प्रकार का होता है, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। वो तीन नाम लिख रहे हैं। जम्मम खलु सम्मुच्छण अर्थात सम्मूर्छन, गभ्भ यानी गर्भ, उपवादा और उपपाद, दुहोदि तज्जूणी, उन योनियों के आधार पर ये तीन प्रकार का जन्म होता है। योनियां वो तीन प्रकार की हो गई, संख्यावर्त, पूर्वोन्नत और वंशपत्र। अब उन तीन योनियों के आधार पर जो जीवों का जन्म होता है वो जन्म भी तीन प्रकार का हो गया। कौन कौन सा हो गया? सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। अब गुण योनियां कितनी होती हैं तब बता रहे हैं। सचित्त सीद सौंड। सचित्त का मतलब सचित्त, चित्त से सहित, जीव या आत्म प्रदेशों से सहित स्थान होता है, उसको हम सचित्त कहते हैं। सीध का मतलब शीत, ठंडा प्रदेश जो होता है वो शीत है। और सौंद का मतलब है समृत यानी ढका हुआ, जिसको आसानी से देखा ना जा सके उसको हम समृत कहते हैं। इन तीन के बाद क्या लिखा? सेदर। सेदर का मतलब सा इतर, इतर का मतलब विपरीत। जो तीन ये शब्द लिखे इन तीन के विपरीत कर दें। सचित्त का उल्टा क्या होगा? अचित्त। शीत का उष्ण और समृत का होगा विवृत। तो ऐसे 6 नाम हो गए। पहले सचित्त, शीत, समृत, फिर अचित्त, उष्ण, विवृत, फिर लिखा मिस्सा, फिर मिश्र करना है। तो सचित्त को अचित्त से मिलाएंगे तो बनेगा सचित्ताचित्त, शीत को उष्ण से मिलाया तो बना शीतोष्ण, और समृत को विवृत से मिलाया तो बना समृत विवृत। ये 3 प्रकार की गुण योनियां होंगी। तो जो 3 प्रकार के गुण बताए हैं, एक सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, इन 3 प्रकार की विशेषताओं में से एक विशेषता होगी ही होगी। या तो वो जन्म का जो स्थान है, योनि है, या तो वो आत्म प्रदेशों से सहित स्थान है, या आत्म प्रदेशों से रहित स्थान होगा, या फिर मिश्रित होगा। कुछ आत्म प्रदेशों से सहित होगा, कुछ आत्म प्रदेशों से रहित होगा। एक विशेषता इन 3 में से पाई ही जाएगी। इसी तरह से 3 गुण और हो गए, शीत, उष्ण और शीतोष्ण। इन 3 में से भी एक गुण पाया ही जाएगा। या तो वो जो जन्म का स्थान है वो ठंडा प्रदेश होगा, या उष्ण गर्म प्रदेश होगा, या शीतोष्ण
मतलब ना गर्म है ना ठंडा है, बल्कि एक मध्यम एयर कंडीशन टाइप से, एक इस तरह का समशीतोष्ण जिसको हम कहते हैं, ऐसा स्थान होगा। तीसरा है समृद्ध। समृद्ध का मतलब ढका हुआ, विवृत का मतलब खुला हुआ, और समृद्ध विवृत का मतलब कुछ कुछ ढका सा और कुछ कुछ खुला सा। अब इस प्रकार से ये 9 प्रकार की योनियां होती हैं। प्रत्येयम यानी प्रत्येक की, जो 3 प्रकार के जन्म बताए हैं, इन तीनों प्रकार के जन्मों की ये योनियां कही गई हैं। मतलब समूलसन जन्म वालों के भी ये 3 प्रकार की 9 प्रकार की योनियां होंगी, गर्भ जन्म वालों के भी होंगी और उत्पाद जन्म वालों के भी होंगी। अब समूलसन जन्म और गर्भ जन्म उत्पाद जन्म क्या कहलाता है? तो समूलसन जन्म को समझे, माता और पिता के रजवीर्य के बिना जो वातावरण के अनुसार ही वर्गणाओं का ग्रहण होता है और ग्रहण होते ही शरीर की रचना हो जाती है, उसको बोलते हैं हम समूलसन जन्म। गर्भ जन्म किसे कहते हैं? गर्भ जन्म में क्या होगा, माता के पेट में, उदर में रज और वीर्य के मिलने से फिर वहां पर जो जीव की वर्गणाएं ग्रहण होती हैं और एक शरीर की रचना होती है, उसको हम गर्भ जन्म बोलते हैं। गर्भ जन्म के लिए 2 प्राणियों की आवश्यकता है, एक नर और एक मादा, जिसको हम स्त्री और पुरुष कहते हैं। स्त्री का रज परमाणु होते हैं और पुरुष के वीर्य परमाणु होते हैं। जब ये रज और वीर्य आपस में मिलते हैं तो एक योनि स्थान बनता है, फिर उस योनि स्थान पर जाकर के वर्गणाएं ग्रहण होती हैं, जीव का जन्म हो जाता है और शरीर का उत्पत्ति हो जाती है, शरीर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये कहलाता है गर्भ जन्म। समूलसन जन्म में ना तो नर की आवश्यकता है, ना मादा की आवश्यकता है, ना स्त्री की है, ना पुरुष की है। वो तो वातावरण के अनुसार ही अपने आप ही थोड़ी सी नमी होगी और नमी मिलते ही अपने आप जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। इसी तरह से शीत वातावरण में शीत योनि वाले जीव अपने आप उत्पन्न होंगे, उष्ण में उष्ण योनि वाले जीव अपने आप उत्पन्न होंगे। इनको उत्पन्न करने के लिए किसी भी अन्य प्राणी की आवश्यकता नहीं होती। अपन लोग बरसात के मौसम में कई बार देखते हैं, खूब सारी पंखियां अचानक से आ जाती हैं, कई सारे कीड़े अपने आप से उत्पन्न हो रहे हैं। 1 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जितने जीव हैं, ये नियम से समूलसन जन्म वाले ही होते हैं। नियम से समूलसन, 1 इंद्री से 4 इंद्री तक समूलसन जन्म ही है। अभी अपन ने जीव समास पढ़े, इन जीव समास को पढ़ने का यही फायदा है। इससे अपन को यह ज्ञान होता है कि 1 इंद्री से 4 इंद्री तक गर्भ और समूलसन का भेद नहीं किया। जहां अपन ने त्रियंच पंचेंद्री के भेद किए, वहां पर अपन ने गर्भ और समूलसन ये दोनों भेद किए। तो जो असैनी पंचेंद्रीय, सैनी पंचेंद्रीय, वहां पर समूलसन जन्म और गर्भ जन्म दोनों प्रकार का मिलेगा, लेकिन 1 इंद्री से 4 इंद्री तक तो समूलसन ही होते हैं। अब जितने भी मक्खियां हो रही हैं, जितने भी मच्छर हो रहे हैं, खटमल आदि हो रहे हैं, ये जितने भी कीट पतंगे होते हैं, चावल में रूनी पड़ जाती है, गेहूं सड़ जाता है, ये सारी चीजें जो भी हमारी फफूंद आदि उत्पन्न हो जाती है, ये सब समूलसन जीव कहलाते हैं। ये इनको समूलसन जन्म वाला कहते हैं। तीसरा होता है उपपाद जन्म। उपपाद जन्म का मतलब है देव और नारकियों के ये उपपाद जन्म होता है। उपपाद जन्म में एक स्थान फिक्स होता है, एक सैया बनी होती है, जैसे हमारा लेटने का एक बिस्तर बेड होता है, उस पर हम आराम करते हैं। तो ऐसा ही एक उनका एक उपपाद सैया होती है। उस उपपाद सैया पर अपने आप ही वातावरण के अनुसार ही, वहां पर भी वातावरण से ही अपने आप वर्गणाएं निर्मित होंगी और वर्गणाओं के मिलने से एक शरीर बन जाएगा। वहां पर भी हो रहा है, लेकिन वहां स्थान निश्चित है। समूलसन जीव कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, उनके लिए स्थान निश्चित नहीं है, लेकिन उपपाद जन्म वालों के लिए वो एक उपपाद सैया निश्चित है। इसी सैया पर ही जन्म होता है। तो देव और नारकियों का जन्म उस उपपाद सैया पर उत्पन्न होने के कारण उनका उपपाद जन्म कहलाता है। वहां पर भी कोई स्त्री पुरुष के रजवीर्य की आवश्यकता नहीं होती। तो देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। मनुष्य और त्रियंच ये जो दोनों हैं, इनके समूलसन जन्म भी होता है और गर्भ जन्म भी होता है। अब अपन आगे देखेंगे कि इन तीनों प्रकार के जन्मों में ये 9 प्रकार की योनियों को घटित करना है। कौन से जन्म वाले के कौन सी योनि होगी, सचित्त होगी कि अचित्त होगी कि सचित्त अचित्त होगी, शीत उष्ण शीतोष्ण, इन तीनों में से कौन सी होगी, समृद्ध विवृत समृद्ध विवृत में से कौन सी होगी, इसका वर्णन आगे की गाथाओं में आ रहा है। देखें गाथा नंबर 84। पोत जरायुज अंडज
पोत जरायुज अंडज जीवाणम गभ्भ देवनेरयाणम जीवाणम गभ्भ देवनेरयाणम उपवादम शेषाणम सम्मुच्छणयम तुणेदिठम पोत जरायुज अंडज जीवाणम गव्व देवनेरयाणम उपवादम शेषाणम सम्मुच्छणयम तुणेदिठम। देखें, अब इधर बता रहे हैं पोत जरायुज अंडज, ये जो 3 प्रकार के जीव हैं, इन जीवाणम, इन जीवों का गर्भ जन्म होता है। देखिए, तत्वार सूत्र जी के सूत्र आप सभी को याद आ रहे होंगे, वहां पर उन्होंने लिखा था सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। तो ये जो पिछली गाथा अपन ने पढ़ी, उसकी पहली लाइन, उस पहली लाइन में उसी सूत्र का अर्थ है कि जन्म 3 प्रकार का होता है, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म, उत्पाद जन्म। फिर अपन ने सूत्र पढ़ा था सचित्त शीत समृताः सेतराः मिश्राश्चैक सस्तद्योनयाः, कि उन तीनों प्रकार के जन्मों की ये 9 प्रकार की योनियां होती हैं। सचित्त, शीत, समृत, फिर लिखा था सेतरा, फिर लिखा था मिश्राः। तो यहां पर भी वही सेदर और मिश्र शब्द लिख करके वही 9 प्रकार की योनियां एक गाथा में इन्होंने 3 प्रकार के जन्म और 9 प्रकार की योनियां लिख दी। अब कौन से जन्म वालों के कौन सी योनियां होनी है, अब इधर देखें जन्म की विशेषता बता रहे हैं, जरायुज अंडज पोतानाम गर्भा। तो इस सूत्र में क्या लिखा था, जिनका जन्म जरायुज होता है, जिनका जन्म अंडज होता है या जिनका जन्म पोत होता है, वो सब गभ यानी गर्भ जन्म वाले जानना चाहिए। होता क्या है, जब किसी जीव का जन्म होता है तो जन्म होते ही उनके शरीर पर एक शुक्र शोणित की, मतलब मांस और खून आदि की एक लेयर पाई जाती है, एक खोल पाया जाता है, उस खोल के अंदर वह जीव रहता है। तो उस खोल को या उस लेयर को हम जरा कहते हैं। इस जरा में जिन जीवों का जन्म होता है उनको हम जरायुज कहते हैं। जा शब्द लगा दिया, जरायुज। अंडज है तो शब्द अंड, लेकिन जा शब्द लगाने से क्या बन गया, अंडज। है तो शब्द जरायु और उसमें जा शब्द लगा दिया तो जरायुज। जा का मतलब जन्म होना। तो जरा में जिनका जन्म होता है वो जरायुज। किन्हीं जीवों का जन्म अंडे में होता है। अंडा तो अपन सभी ने देखा ही है। अंडा कैसा होता है, सरवार सिद्धि में लिखा नख त्वकवत काठिन्यम, जो नाखून होता है इस नाखून की त्वचा के समान जो कठिन है, कठिन का मतलब कठोर है, ऐसा जो अंडा होता है। अंडे की जो ऊपर की लेयर होती है वो कठोर होती है। तो ऐसी कठोर लेयर के अंदर जिन जीवों का जन्म होता है उसको हम अंडज कहते हैं। और पोत जन्म ऐसा होता है कि जिन जीवों का जन्म के समय शरीर पर ना तो किसी प्रकार की जरा पाई जाती है और ना जिन जीवों का जन्म किसी प्रकार के अंडे में हुआ, बल्कि जन्म होते ही कुछ ही देर बाद, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार वह जीव अपने बल पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद चलने फिरने लग जाते हैं और बल्कि कुछ देर बाद ही दौड़ने भी लग जाते हैं। अब हम सभी का जो जन्म होता है, हम सभी का जरायुज जन्म होता है। जैसे ही स्त्री की योनि से जब जीव निर्गत होता है तो उसके शरीर पर एक खोल पाया जाता है, जिसको जो दाई माँ या धाय माँ होती है या नर्सेज होती हैं, वो नर्स जाकर के उसको नहलाती हैं, धुलाती हैं, तो वो जरा को अलग कर देती हैं। तो ये जो जरा होती है, इस जरा के माध्यम से जिनका जन्म हुआ वो जरायुज है। अब हम सभी को चलने फिरने में कितना टाइम लगता है, 2 साल लग जाते हैं। धीरे धीरे पहले पलटी खाना सीखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा घुटने के बल चलेंगे, फिर पैरों पर खड़े होना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे, फिर दौड़ना। तो पैदा होने से लेकर के दौड़ने तक 1.5 से 2 साल का समय लगता है। अंडे से जो जन्म निकलता है, अंडे से भी जो पक्षी वगैरह का जन्म होता है, वो इतनी जल्दी ऐसा नहीं है कि अंडे से निकले और तुरंत उड़ने लग जाए। उनको भी उड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगेगा। किसी को 5 दिन लगे, किसी को 10 दिन लगे, टाइम लगेगा। लेकिन जो पोत जन्म वाले होते हैं, ये जीव ऐसे होते हैं, योनि से निर्गत होते ही कुछ ही समय बाद ही अपने बल पर खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद चलने लग जाएंगे, बैलेंस इतना जल्दी बना लेते हैं कि दौड़ने भी लग जाते हैं।
उनको बोलते हैं पोत जन्म वाला। अब जैसे गाय का है, भैंस का है, बिल्ली आदि का है, अपना है, ये सब जरायुज जन्म कहलाता है। जो अंडे में है, मुर्गी वगैरह है, पक्षी है, इन सब का जन्म मैक्सिमम अंडे में होता है। और पोत जन्म के लिए कहते हैं शेर का या हिरणी आदि का जो जन्म होता है ये पोत जन्म होता है। बाकी ये पोत जन्म के बारे में अब डिस्कवरी चैनल वगैरह आते हैं, जीवों का जन्म कैसे होता है उसमें अपन समझ सकते हैं। और भी कई प्रकार की प्रजातियां हो सकती हैं, हमारे देखने में जितने जीव आते हैं अपन उसमें देख पा रहे हैं। बाकी समुद्रों में, अन्य द्वीप समुद्रों में इतने सारे जीव हैं जिनको अपन जानते नहीं, जिनकी प्रजातियों को कभी देखा नहीं, उनमें भी ऐसे पोत जन्म वाले जीव हो सकते हैं। तो ऐसे गर्भ जन्म किसका हो गया? जिनका पोत जन्म हो रहा है, जिनका जरायुज हो रहा है और जिनका अंडे में हो रहा है, उन सभी जीवों का गर्भ जन्म जानना चाहिए। अथवा गर्भ जन्म वालों का जरायुज, अंडज और पोत जन्म होता है। दोनों भी सर्वार सिद्धि याद करें, वहां पर उन्होंने दोनों सेंटेंस लिखे थे, जरायुज, अंडज और पोत जन्म वालों का गर्भ जन्म होता है अथवा गर्भ जन्म वालों का जरायुज, अंडज या पोत जन्म होता है। देव नरयाणम उपवादम, क्या लिखा? देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। सूत्र देखें, देव नारकाणाम उपपादः। देव और नारकियों का जो जन्म है ये उपपाद जन्म है, इनकी उपपाद सैया बनी होती हैं। देवों की तो हाई क्लास होती हैं, उनकी सर्व सुविधाओं से युक्त होती हैं, और नारकियों की जो होती हैं, नारकियों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो उनके बिल बने हुए हैं, तो बिल जो कुएं के समान, गड्ढे के समान होते हैं, तो उसमें ऊपर की तरफ उष्ट्र के आकार का, उष्ट्र मुखाकार मतलब ऊंट के मुख के आकार के, गाय के मुख के आकार के, भैंस के मुख के आकार के, शेर के मुख के आकार, मतलब वो उधर आकार मुख बना हुआ है जैसे शेर का मुख बना हो, उस शेर के मुख के अंदर उनकी उपपाद सैया होती है और वहां उनका जन्म होता है। और जन्म होते ही उस मुख में से नीचे गिरते हैं, फिर वो नीचे गिरेंगे और नीचे आकर के अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनके ऊपर गिरते हैं। ये वर्णन अपन पढ़े हुए हैं। तो उनकी जो उपपाद सैयाएं हैं वो अनेक प्रकार की आकृति वाली होती हैं। और जो देवों की सैया होती है उसको शायद संपुट सैया कहा जाता है, ऐसा नाम याद आ रहा है कि ऐसा कहीं पढ़ा है कि उनकी सैया को संपुट सैया कहते हैं। देवों की जो उपपाद सैयाएं हैं वो सभी विमानों में एक एक उपपाद सैया होती है। जितने विमान हैं उतनी उपपाद सैया होती हैं। 84,97,023 विमान हैं तो 84,97,023 ही उपपाद सैया हैं। और इतने ही अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, हर एक विमान में एक अकृत्रिम चैत्यालय और एक उपपाद सैया होती है। देवों में एक विशेषता, ऊपर के जो वैमानिक देव हैं उनकी विशेषता जरूर ये है कि यहां पर कुछ उपपाद सैया देवियों के लिए फिक्स है। उन उपपाद सैया पर मात्र देवियों का ही जन्म होता है, देवों का जन्म नहीं होता। बाकी कुछ अन्य जो बची हुई हैं उनमें देव और देवी दोनों भी जन्म हो सकता है, ऐसा वर्णन आगम में पढ़ने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है, यह अपन ने समझा। फिर अगला सूत्र लिखा था शेषाणाम सम्मूलनम। शेषाणाम, अब जो शेष बचे हुए जीव है, शेष कौन बचे? देव और नारकियों को निकाल दिया, 2 गतियां खत्म हो गई, बची कितनी? 2 गति, एक मनुष्य और एक त्रियंच। अब इन मनुष्य त्रियंचों में जिनका जन्म पोत भी नहीं हुआ, जिनका जन्म जरायुज भी नहीं है, जिनका जन्म अंडज भी नहीं है, अब ऐसे जो जीव हैं उन सभी जीवों के सम्मूर्छन जन्म जानना चाहिए। अब वो मनुष्य भी हो सकते हैं और त्रियंच भी हो सकते हैं। सम्मूर्छन मनुष्य के बारे में अभी अपन ने पूर्व कक्षा में जहां अपन ने 98 जीव समास पढ़े थे उसमें बताया था कि सम्मूर्छन मनुष्य हम सभी के जो गुप्तांग वगैरह होते हैं यहाँ गंदगी के कारण से उत्पन्न होते हैं, लब्ध पर्याप्तक होते हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले होते हैं, लेकिन उनका जन्म गर्भज नहीं है, सम्मूर्छन है, ये अपन को समझना है। तो सम्मूर्छन जन्म किस किस के होगा? त्रियंचों के भी होता है और मनुष्यों के भी होता है। किसके होगा? जिनके पोत जन्म नहीं है, जरायुज नहीं है और अंडज नहीं है, ऐसे जीवों के फिर सम्मूर्छन जन्म जानना चाहिए या कहा गया है। अब इसके बाद यहां पर अब गुण योनि बताएंगे कि कौन सी गुण योनि के कौन से प्रकार का जन्म होता है अथवा कौन से जन्म में कौन सी योनि होती है।
जैसे उपात जन्म है, अब उपात जन्म में देवनार की है, तो इनके सचित्त अचित्त सचित्ता चित्त में से कौन सी होगी? शीत उष्ण शीतोष्ण में से कौन सी होगी? समृद्ध विवृत में से कौन सी होगी? मनुष्य है तो मनुष्यों के कौन सी होगी? त्रियंच है, 5 प्रकार के हैं, एक इंद्रिय त्रियंचों की कैसी होती है, विकलेंद्रियों के कैसी होती है, पंचेंद्रियों के कैसी होती है, ये पूरा वर्णन अब आगामी 3-4 गाथाओं में आएगा। इसको अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में अपन ने आकार योनि को समझा, गुण योनि को स्वरूप समझा, जन्म के 3 भेद समझे और कौन से जीवों का कौन सा जन्म होता है इसको अपन ने समझा। अब कल की कक्षा में अपन कौन से जन्म के साथ कौन सी योनि को अपन को लगाना है ये अपन विस्तार के साथ समझेंगे। इसकी 4-5 गाथाएं आएंगी, इसको अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र। Thank you.